नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्चित और आप देख रहे हैं बैंकिंग नोवा। और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जैसा हम सभी को पता है, एक पीडीएफ है क्वांट मंत्रा। अच्छे क्वेश्चंस हैं उस पीडीएफ में। हर्षल अग्रवाल सर की पीडीएफ है जिसमें डेली के टारगेट्स दिए गए हैं। तो आज उसी पीडीएफ का हम डे 7 जो है उसको हम लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कर लें। ओके। और आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। और एक बेहतर अप्रोच के साथ हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी पीडीएफ विजिबल होगी। ओके। सो कुछ 25 क्वेश्चंस हैं इसमें और कुछ 15 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 15 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हम लगा दें। कोशिश करेंगे पूरा ही लगा लें, लेकिन इसमें अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट्स ट्राई, होप फॉर द बेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि एक पाई चार्ट है और इस पाई चार्ट में क्या दिखता है, टोटल। आप भी मेरे साथ लगाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो एक जू में विजिट करते हैं, वो दिख रखा है 4000। ठीक है। और पी क्यू आर एस टी, चार जू हैं, उनमें मेल्स की संख्या दे रखी है कि फ्रैक्शन ऑफ मेल्स इतना है। तो 3/4 अगर मेल है तो 1/4 क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है, ये सबको पता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सीधे तो मेरी अप्रोच ये कहती है कि मैं, कुछ लोगों की अपनी अपनी अप्रोच होती है। कुछ लोग टेबल बनाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मैं दोनों का मिक्स करता हूँ। ठीक है। मैं टेबल तो बनाता हूँ बट आई डोंट फिल द डेटा। तो जैसे इस क्वेश्चन में पहले नंबर में क्या है कि पी क्यू आर एस टी जो है, तो मैं लिख लूंगा बहुत आसानी से। मुझे विजिबल नहीं है कि आपको कहाँ तक विजिबल है। कॉपी, आई होप कि आपको ये विजिबल हो। लेट्स स्टार्ट। इसने क्या बोला, पी क्यू आर एस और टी, ये चार जो है, थोड़ा हम स्पीड में रखेंगे अपने इसको। इसमें कुछ मेल दे रखे हैं, कुछ ईमेल दे रखे हैं और कुछ आपका क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है। सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे उतरते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिट द जू क्यू also visit the temple. Out of the total, 62.5% people visit the temple. Also, the people who visit temple went to see Ganesh ji, which are 20% of the people visit temple. ठीक है। देखिए, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ये प्रीलिम्स लेवल का है, तो इसको विद इन टाइम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि लर्न कर रहे हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिट द जू क्यू ऑल्सो विजिट द टेम्पल। ठीक है। तो जू क्यू की बात हो रही है। क्यू में कितने थे, पी क्यू 10% थे। टोटल कितना है, 4000। तो क्यू में मैं लिख लिया 4000 पे, मतलब टोटल 4000 पे। यहाँ पे बोल सकता हूँ कि टोटल 4000 पे। और जो क्यू में कितने हो जाएंगे, ये 10% ऑफ इसका इसका 10%, मतलब 4000 का 10% जो क्यू में है, मतलब कितना हो जाएगा, 400 लोग जो क्यू में है। ठीक है। अब 400 लोग जो क्यू में, अब क्या बोल रहा है वो, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो क्यू ऑल्सो विजिट द टेम्पल। वो टेम्पल भी विजिट करते हैं। ये 400 में से कुछ लोग टेम्पल भी विजिट करते हैं। आउट ऑफ द टोटल, टोटल में से 62% पॉइंट, आउट ऑफ द टोटल 62.5% पीपल विजिट द टेम्पल। अच्छा, ये कह रहा है कि 400 में से 62.5% लोग जो है वो टेम्पल भी विजिट करते हैं। 62.5% हमें पता है 1/8 होता है, 12.5%। तो 62.5% बेसिकली 5/8 हो जाएगा। तो इसका हम 5/8 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, और ये 250 के आसपास हो जाएगा। क्या कह रहा है कि द पीपल हु विजिट टेम्पल, अब जो लोग टेम्पल गए, ऑल्सो द पीपल हु विजिट द टेम्पल वेंट टू सी गणेश जी। इसमें से कुछ लोग गणेश जी को देखने गए, जो कि 20% थे। 20% ऐसे थे जो गणेश जी को देखने गए। तो क्या बोल रहा है ये, देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट गो टू सी गणेश जी। तो गणेश जी को देखने कितने लोग नहीं गए। अगर 20% लोग गणेश जी को देखने गए तो 80% लोग गणेश जी को देखने नहीं गए। तो मुझे बेसिकली इसका 80% निकालना है। तो 250 का अगर मैं 80% निकालूंगा तो देखो, परसेंटेज से ये दो जीरो कट जाएंगे। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 200। आसान क्वेश्चन है। ठीक है ऑप्शन में 200, बिल्कुल है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि द टोटल मेल्स हु परचेज्ड कैट फ्रॉम जू एस। अब कह रहा है जू एस की बात कर रहा है। एस में कितने थे, देखो ये पी क्यू आर एस में 25% थे। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। 1/4 का मतलब एस में कितने हैं टोटल। एस में मैं बोल सकता हूँ कि 1000 थे टोटल। अब ये बोल रहा है कि टोटल मेल हु परचेज्ड कैट फ्रॉम जू एस की जो टोटल मेल्स हैं जिन्होंने कैट खरीदी है जू एस से, वो 200 ज्यादा है देन द मेल्स हु डिडंट परचेज द कैट। अच्छा, ये कह रहा है कि जू एस से टोटल मेल हु परचेज द कैट फ्रॉम जू एस। अच्छा, जू एस के तो मुझे मेल निकालने पड़ेंगे। तो जू एस में मेरे मेल कितने थे, यहाँ पे आ जाएंगे। जू एस में मेल थे 3/5। तो इसका 3/5 का मतलब 5×2 = 200, मतलब 600 तो इसमें मेल होंगे। ठीक है।
अब ये कह रहे हैं कि जो एस के मेल में कुछ ने कैट खरीदी है, कुछ ने कैट नहीं खरीदी है। टोटल मेल हु परचेज द कैट फ्रॉम जू एस आर 200 मोर देन द मेल्स हु डिडंट परचेज द कैट। तो मैंने मान लिया कि जिन्होंने कैट नहीं खरीदी वो एक्स थे, ठीक है, एक्स थे जिन्होंने कैट नहीं खरीदी थी। तो जिन्होंने कैट खरीदी थी वो कह रहा है कि 200 मोर देन द मेल्स हु डिडंट परचेज द कैट। जिन्होंने कैट नहीं खरीदी थी उनसे 200 ज्यादा थे जिन्होंने कैट खरीदी थी। यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है कि टोटल मेल हु परचेज द कैट, जो टोटल नंबर ऑफ मेल जो जिन्होंने कैट खरीदी फ्रॉम जू एस एस से, जिन्होंने कैट खरीदी वो 200 ज्यादा थे उन मेल से जिन्होंने कैट नहीं खरीदी। तो मैंने ये मान लिया कि ये नॉट परचेज वाले हैं। तो परचेज वाले कितने हैं? नॉट परचेज वालों से 200 ज्यादा है। परचेज और नॉन परचेज वाले दो, ये दोनों मिलाकर किसके बराबर हो जाएंगे? ये एस के मेल के बराबर हो जाएंगे। एस के मेल कितने हैं? 600। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 400 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। एक्स की वैल्यू 200 आ गई। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है। ये तो मेल हो गए। एंड द फीमेल हु डिडंट परचेज द कैट्स फॉर हाफ ऑफ द मेल हु परचेज द कैट। तो परचेज कैट वाले कितने हो गए? ये परचेज वाले थे। इन परचेज वैल्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 400। तो जो फीमेल, फीमेल में भी दो कह रहा है कि कुछ ऐसी जिन्होंने परचेज किया, कुछ ऐसी जिन्होंने परचेज नहीं किया। ठीक है, ये कह रहा है कि द फीमेल हु डिडंट परचेज द कैट्स वर हाफ ऑफ द मेल्स हु परचेज द कैट। जिन्होंने कैट खरीदी वो 400 थे। तो मेल, फीमेल जिन्होंने कैट नहीं खरीदी वो इसका आधा, इसका आधा है मतलब 200 हो जाएगा। पूछा क्या है इसमें देखो, फाइंड द सम ऑफ द पीपल हु डिड नॉट परचेज कैट फ्रॉम जू एस। तो मुझे उन जिन्होंने कैट नहीं खरीदी उसका सम बताना है, मतलब 200 और एक्स 200, मतलब टोटल 400 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऑप्शन में है 400 है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे पे आते हैं। क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आई होप कि आपको ये स्क्रीन विजिबल हो। लेट मी चेक। हाँ, ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिट जू ए आर 45% ऑफ द मेल्स विजिट जू पी। की टोटल नंबर ऑफ मेल जो विजिट करते हैं जू ए को, जू ए को टोटल नंबर ऑफ मेल कितने विजिट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ मेल जू ए को विजिट करते हैं। ए कोई विजिट नहीं है, ए को हमने मान लिया। इसमें कुछ मेल विजिट करते हैं, कुछ फीमेल विजिट करते हैं। कहता है क्या है कि टोटल नंबर ऑफ द मेल विजिट जू ए आर 45% ऑफ द मेल। टोटल नंबर ऑफ द मेल वो 45% है मेल का जो जू पी को विजिट करते हैं। तो पी 40% ऑफ द मेल विजिट जू पी, पी में 3/4 मेल है। तो पी हमने यहाँ पर देखा था कि पी में मेल नहीं पता मुझे। पी के टोटल कितने थे? 20%। 20% ऑफ 4000, यही तो है। तो 20% ऑफ 4000 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इसमें मेल कितने हो जाएंगे? मेल कह रहा है 3/4, इसका 4 मतलब 600 मेल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ द मेल विजिट टू ए और 45% ऑफ मेल हु विजिट जू पी। जू पी में जो मेल विजिट किया इसका 45%, तो 600 का 45% ऐसे हैं जो जू ए के मेल हो जाएंगे। जू ए के मेल हो जाएंगे 45% का मतलब होता है 1/20 होता है 5%, तो 9/20 ऑफ 600 हो जाएगा। 20×3 = 60, 270 ये हो जाएगा। ठीक है। एंड द फीमेल हु विजिट जू ए आर 100 मोर देन द फीमेल हु विजिट जू टी। जो फीमेल विजिट करी वो 100 ज्यादा थी जो फीमेल जू टी में विजिट करी। तो जू टी जो है, जू टू की फीमेल मुझे निकालना पड़ेगा। जू टी में टोटल कितने हैं? 30%। 30% का मतलब कितना हो जाएगा? 1200। तो टी के टोटल 1200, फीमेल कितनी हो जाएंगी? 1/4, 300, 900 आपकी मेल हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल विजिट जू ए और 100 मोर मतलब फीमेल विजिट जू टी। अच्छा, जो फीमेल जू ए में विजिट करी हैं वो 100 ज्यादा हैं जो फीमेल जू टी में विजिट करी हैं। जू टी की फीमेल कितनी आई थी मेरी? जू टी की फीमेल आई थी हमारी, जू टी की फीमेल कितनी आई थी? 300। 300 से 100 ज्यादा मतलब 400, मतलब 400 तो फीमेल यहाँ विजिट कर गई। तो पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ द पीपल विजिट जू ए 400 और 270, 670 ऑप्शन में है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। फिर से एक बार चेक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ द मेल विजिट जू ए, ए में जो मेल विजिट किए हैं 45% मेल वो विजिट जू पी। जू पी में जो मेल विजिट किए 3/4 ऑफ जू पी में 20%, 800। तो 800 का 3/4, 3/4 ऑफ 20% है ये 4000, तो 800 का, तो 200, 600 आ जाएगा ऑप्शन में। 600। अब जो
इसमें विजिट किए टोटल नंबर ऑफ मेल विजिट जू ए आर 45% ऑफ द मेल विजिट जू पी। जू पी में जो मेल विजिट किया उसका 45% मतलब 1/25 होता है, तो 9/20, तो 23 जा 60, 30, 9 जा 270। ये टोटल नंबर ऑफ मेल हैं जो विजिट किए जू ए में, वो 45% होगा जू पी में। एंड द फीमेल हु विजिट जू ए आर 100 मोर देन फीमेल हु विजिट जू टी। जू टी की फीमेल से 100 ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ मे टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिट जू ए आर मेल टू फीमेल। ये तो यार गड़बड़ हो रहा है। Total number of the male visits to A are 45% of the male visits to B. Total number of the male visits to A. जो A में जो टोटल नंबर ऑफ द मेल विजिट किए, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, जो टोटल नंबर ऑफ द मेल विजिट जो A और 45% ऑफ द मेल विजिट जो P, जो P में जो मेल विजिट किए 3/4, जो P 20%, मतलब इसका 400, 800, 800 का 800 जो P में टोटल था। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो P में टोटल 800 था, इसमें से भी मेल कितने थे? 3/4 थे, 3/4 मेल थे। टोटल नंबर ऑफ मेल विजिट जू ए और 45% ऑफ द मेल विजिट जू पी। तो जो इसका कितना 45%, 45% होगा 1/20, इसका 9/20 तो होगा ये। एंड द फीमेल हु विजिट जू ए, और जो फीमेल विजिट करी जू ए में आर 100 मोर देन फीमेल विजिट जू टी। जू टी की फीमेल कितनी हो जाएंगी? जू टी की फीमेल 900 एंड, नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ कर दिया है। जू टी में मेल 1/4 थे ना, अगर मेल 1/4 थे तो ये 300 होगा और ये 900 होगा। तो इसमें फीमेल कितनी हो जाएंगी? 1000। अब सही है, ये 1000 हो जाएंगी तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास? टोटल अपने पास 1270 हो जाएगा। ऑप्शन में है ना 1270, ऑप्शन में है 1270, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हो सकता है आपको इधर के क्वेश्चंस देखने में प्रॉब्लम आ रही हो क्योंकि आपको स्क्रीन दिख रही होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ इसको करने की। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है देखो, find the ratio between a male visit Jew S and T together to the females who visit Jew P and R together। S और T के मेल की बात हो रही है, S और T के मेल। तो P Q और S के मेल 600, T के मेल 300 है। देखो डेटा हमने अभी आके भरा, पूरी टेबल भरने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, समझ रहे हो बात? तो S और T के मेल कितने हो गए? 600 और 300 900। तो 900 S और T के क्या हो गए? रेशियो बिटवीन द मेल विजिट जू एस एंड टी टुगेदर टू द फीमेल विजिट जू एंड पी आर। अब जो पी और आर की फीमेल चाहिए हमें, इसका रेशियो पी और आर की फीमेल के साथ, पी और आर की फीमेल के साथ। पी की फीमेल कितनी हो जाएंगी? 600 मेल है, 200 फीमेल हो जाएंगे। आर का टोटल निकालना पड़ेगा। तो आर का क्या हो जाएगा अपने पास? आर 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 पी क्यू आर 15% है। 15% का मतलब कितना हो जाएगा? 400, 400, 800 और 200 1000। सर आर 1000 हो जाएगा। इसमें मेल कितने हैं? आर में मेल है अपने पास, इसका आर में मेल इज 1/6। कुछ फिर गड़बड़ कर दिया हमने, ये 600 होगा ना, क्योंकि 15% बोला है। हाँ, 400 और 400 का आधा 200, 600 हो जाएगा। इसका 1/6 क्या है आपके पास? मेल है, मतलब आर में 1/6 मेल है, मतलब 100 मेल हो गया, 500 फीमेल हो गया। पूछा क्या था? पी और आर की फीमेल, यही तो पूछा था उसने। पूछा था कि रेशियो बिटवीन द मेल विजिट जू एस एन टी, फीमेल विजिट जू पी और आर की फीमेल कितनी हो जाएंगी? 700 हो जाएंगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 700 फीमेल हो जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आंसर 9:7 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ मेल विजिट ऑल जू आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिट ऑल जू। मेल सभी के इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल सभी के, ये पूछ रहे हैं सभी के मेल। तो सिर्फ इसका डेटा बचा है, एक ये डेटा बचा है। ये 400, ये 400 था ना, तो क्यू की बात करते हैं। क्यू में कितना था अपने पास? क्यू में 3/8, फ्रैक्शन ऑफ द मेल विजिट जू 3/8, 8 5 जा 40, 50, 53 जा 150। ये सही है ना? एक बार क्यू का चेक करते हैं कि पी क्यू 10% है, मतलब 400 है। 400 में 3/8 मेल है, तो 8 50 3 जा 150, इसको मेल हो गए। और फीमेल कितनी हो जाएंगी? 250।
फीमेल हो जाएंगी, ये 1000 है, 600 मेल है तो 400 फीमेल हो जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, यही कर देते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन में तो यही कर। अच्छा, पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा था वो कि नंबर ऑफ मेल विजिट ऑल जू आर व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल विजिट ऑल जू, मेल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल। तो 600, 700, 800, 814, 3, 1750। सही है ना? 6, 1, 7, 1, 8, 614, 3, 1750 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिट ऑल द जू। ये कितना हो जाएगा? 9, 4, 13, 5, 18, 2, 20 और 2, 250। 5 से काट देते, 5 पे 20, 2 पचम 25, 5 के 15, पचम 25, 5 45, 5 7 7:9 इज द आंसर ऑप्शन। 7:9 का मतलब वही हो जाएगा कि 7 परसेंटेज पूछ रहा था, 7/9। 7/9 फ्रैक्शन है, हमें पता है 1/9 कितना होता है, 11.11% होता है, तो 7/9 कितना हो जाएगा, 77.77% हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। आ जाओ सिक्स क्वेश्चन पे। भाई काफी टाइम लग गया इसमें तो यार यही होता है कि थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं वो सही चल रहा है। हाँ, सही आ रहा है ना? ठीक, क्वेश्चन नंबर आता है अपने पास। काम नहीं कर रहा है इसको हम। अभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि बी इन्वेस्टेड द सेम सम ऑफ रुपीज क्यू इन बोथ स्कीम एक्स एंड वाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कर रहा है, बी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है सम ऑफ रुपीज क्यू इन बोथ स्कीम एक्स और वाई। एक्स और वाई में क्यू पैसा इन्वेस्ट किया है। क्यू पैसा एक्स और वाई में इन्वेस्ट किया है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। अच्छा, 10% पर इनकम किया है। स्कीम एक्स ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एंड स्कीम वाई ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, तो एक्स सिंपल इंटरेस्ट पर है, वाई कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। 10% यहाँ भी, 10% यहाँ भी। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ द स्कीम इन 2 years इज 400। अच्छा, तो एक बात समझो। ओके, द डिफरेंस इन 2 ईयर, 2 साल की बात हो रही। ठीक है, 2 साल की बात हो रही। अच्छा, एक बात बताओ, 2 साल में 10% के हिसाब से कितना ब्याज लग जाएगा? 20% ब्याज होगा। और अगर 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। ये कैसे निकाला हमने? वही सिंपल एक फॉर्मूला होता है, A+B+AB/100, है ना? तो 10 into 10/100, ये 121%। अब क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द स्कीम इन 2 years इज 400। कि जो जो इन दोनों के अंतर में जो डिफरेंस है वो उसकी वैल्यू दे रखी है 400। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1% का डिफरेंस है। 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 400। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 40,000 हो गई। इसका मतलब इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू खुद में कितनी होती है? 100% होती है। तो क्यू की वैल्यू 40,000 हो गई। कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी इफ इन्वेस्टेड रुपीज 3 क्यू इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 4 साल। अब ये कह रहा है कि इसका 3 गुना अमाउंट। 3Q का मतलब कितना हो गया? 3Q का मतलब कितना हो गया? हाँ, ठीक चल रहा है। 3Q का मतलब कितना हो गया कि 3 into 40,000, मतलब 12,000 रुपए इसने इन्वेस्ट किया होगा। 40,000 है, 1,20,000। 1,20,000 रुपए अगर ये इन्वेस्ट करता 8% की ब्याज से 4 साल के लिए, तो कितना इंटरेस्ट मिलता है इसको? 8 चौको 32% मिलता। तो 32% रुपए, 1,20,000 पे कितना ब्याज बन जाता? 2 से 2 चला जाता है ये। और ये कितना होता? 32% है ना? पूछा क्या है इसमें? सिंपल इंटरेस्ट 8% पे, चलो इफ यू इन्वेस्ट रुपीज इतनी अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा है। ओके, तो सीधे 132 कर लेते हैं। क्या बोलते हो मतलब? 132 कर लेते हैं ना? हाँ, तो अब करेंगे तो 12 दूनी 24 की, 4 यहाँ से लिख दो, 12 दूनी 36, 2 38 की 8, इसमें 3, 12 3, 15 और डबल जीरो आते हैं। कोई ऑप्शन है ऐसा? 158, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। ठीक, सेवेंथ क्वेश्चन। अब मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा।
एग्जैक्टली ना। हाँ, ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखे तो मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ इसको, इधर कर देते हैं इसको। ठीक है, अब तो दिख रहा है। अभी दिख रहा है ये क्वेश्चन अब। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 7 है ये। कहता है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन पी टू टाउन क्यू एट अ स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम टाउन क्यू टू टाउन आर एट अ स्पीड ऑफ वाई प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द एंटायर जर्नी इज वाई प्लस 5 है। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू, डिस्टेंस दे रखा है इतना इतना, हाउ मेनी आवर्स विल ट्रेन। ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि पी से क्यू जा रहा है, फिर क्यू से आर जा रहा है। ठीक है, ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू एट स्पीड ऑफ वाई, यहाँ पर जा रहा है वाई से, क्यू से आर जा रहा है वाई प्लस 10 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द एंटायर जर्नी इज वाई प्लस 5। एवरेज स्पीड दे, वो एवरेज स्पीड का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, बेसिक्स बहुत आने चाहिए। ठीक है, ये वाई किलोमीटर है, ये वाई प्लस 10 किलोमीटर है। कह रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ द एंटायर जर्नी इज वाई प्लस 5। एवरेज स्पीड मुझे दे भी रखी है कि वाई प्लस 5 के बराबर है। हमने कहा ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टाउन पी एंड टाउन क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन क्यू टू आर एस 300 एंड 450 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। पी से क्यू तक की डिस्टेंस इसने दे रखी है 300 है, और क्यू से आर तक की डिस्टेंस दे रखी है 450। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है ये, हाउ मेनी आवर्स विल टेक बाई ट्रेन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू आर, इफ द ट्रेन, अगर ट्रेन अपनी अपनी स्पीड इंक्रीज कर देती है, क्रॉसिंग टाउन क्यू और ये सब फलाना डिगाना। तो एक काम करते हैं ना, हमें वाई की वैल्यू मिल जाए तो हमें आगे की चीजें पता चल जाएंगी। तो टोटल वाई प्लस 5 एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है 300, 450, 750। टोटल टाइम 300 क्यू जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 300 अपॉन स्पीड वाई प्लस 450 अपॉन स्पीड वाई प्लस 10। ओके 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 ओके। यार यहाँ तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यहाँ तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे? कोई और तरीका है इसका? पी से क्यू जा रहा है, क्यू से आर जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टाउन आर इज 300 किलोमीटर। क्वाड्रेटिक बनेगी दोस्त, क्योंकि 300 वाई प्लस 10 450 वाई वाई इंटू वाई प्लस 10 करेंगे ये, तो ये वाई स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, ऊपर जाएगा वाई स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, तो क्वाड्रेटिक बन रही है। हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं इसमें, नहीं मूवीज। चलो करके देखते हैं क्वाड्रेटिक बनाते हैं क्या करते हैं। तो क्या करते हैं, यहीं पर लिखते हैं हम वाई प्लस 5 इक्वल टू 750 इंटू वाई प्लस 10 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 300 इंटू वाई प्लस 10 प्लस 450 वाई। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा इसको। ओके, ये बेसिकली क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 750 इंटू वाई का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई। ये क्या लिखा है आपका 300 वाई प्लस 300, 3,300 वाई और 450 वाई, कितना हो जाएगा 750 वाई। 750 वाई प्लस 300 इंटू 10, कितना होगा 3,000। ये किसके बराबर है आपको पता है, वाई प्लस 5 के। अब अरे ठीक है, 750 वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 750, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 750 वाई स्क्वायर प्लस 7500 वाई, बराबर इसका उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 वाई स्क्वायर प्लस 750 इंटू 5, कितना हो जाएगा 50 वाई प्लस ये कितना हो जाएगा 15,000। देखो वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया। आई होप चीजें क्लियर है। तो 7500 वाई है, इसको इधर ले आओ। तो 7500 वाई में ये इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा
ये 7500 वाई में 3750 वाई जाएगा और इधर है 15,000, मतलब ये 50 यहाँ बच जाएगा। सात 3750 वाई बराबर ये 15,000। तो इनसे वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखिएगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 3750, एक जीरो से एक जीरो कटे, पाँच सत्तर 35, दो पचपन 25, पाँच ये 15, दो ये दो, पाँच 15, छक्का 30, 15 चौको 60। वाई की वैल्यू 4 आ रही है मेमोरी को। आगे क्या बोला था इसने? इसने बोला था कि हाउ मेनी आवर विल ट्रेन वाई की वैल्यू 4 आ रही है क्या? गलत कर रहे हैं यहाँ कुछ, कुछ तो गड़बड़ गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। How many hours will train by cover train? How many hours will take by train to cover town Q2 और the train जो है 50% से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देती है, तो उस पर कितना टाइम लगेगा? कैलकुलेशन मिस्टेक करिए मैंने कहीं। 7500 वाई माइनस 3750 वाई बराबर 15,000, यहाँ तक ठीक है ना? ये 3750 वाई बराबर 15,000, ठीक है। एक जीरो से 1500 बटे 375, 9 सत्तर 35, दो पचपन 25, 15, दो जीरो। 75 चौको 4 ही आंसर आ रहा है भाई को यार। क्या बोल रही है आगे? How many hours will take by train? How many hours will take by train to cover town Q2 or if the train increases the speed by 50% after crossing town Q? How many hours will take by train to cover town Q2 or if the train increases its speed by 50% after crossing Q? मतलब कितने घंटे उसको लगेंगे Q को Q से R तक जाने में if the train increases its speed by 50%? तो Q से R तक की उसकी स्पीड थी y+10 का मतलब 14 हो सकती थी। 14 को अगर 50% से इंक्रीज कर देंगे तो 14 6 20 21 हो जाएगी ये। तो इसको कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। टू कवर डिस्टेंस बिटवीन टू आर, टाइम 900/21 हो जाएगा। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। कहीं तो गड़बड़ कर दी है हमने इस पर। चलो इस क्वेश्चन पे एक बार हम लास्ट में और देखेंगे, ठीक है? इसलिए क्वाड्रेटिक करिए यार, क्या होगा ऐसे? फ्लैश पे बंद हो गया ये। अरे बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं आने लगा है। इसको कैसे कम किया जाता है, ब्राइटनेस को? अभी ठीक है। यार इसकी ब्राइटनेस अपने आप कम हो गई थी, मुझे लग रहा है अभी फिर हो गई है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो, जहां तक मुझे दिख रहा है। अभी चेक, अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर है। यार ये क्वेश्चन नहीं बना, अभी रिपोर्ट चेक करते हैं इसको। क्या कह रहा था कि ट्रेन ट्रेवल करती है पी से क्यू तक एट अ स्पीड ऑफ वाई, क्यू से आर तक एट अ स्पीड ऑफ y+10, और एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन द एंटायर जर्नी y+5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड y+5 है। ये टोटल स्पीड 750/300 प्लस वाई, और प्लस 450/y+10। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन रही थी, बनाई हमने। ये 750 और ये ऊपर जाएगा 750 वाई y+10 अपॉन नीचे 300 इंटू y+10 प्लस 450 इंटू वाई। ठीक है, ये 300 वाई 450 वाई 750 वाई हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। ये 3000 हो जाएगा, ये भी ठीक है। ऊपर 750 वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई हो जाएगा। ये थी दोनों चीजें, ठीक है, बराबर y+5। ठीक, फिर कहाँ गलती हो गई? 750 वाई इंटू वाई, 750 वाई स्क्वायर प्लस 750 इंटू कितना हो जाएगा? 750 इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, ये ऊपर वाला कर रहे हैं 750 वाई स्क्वायर प्लस 750 इंटू, ये भी ठीक है, इक्वल टू 750 वाई स्क्वायर प्लस 3000, 750 वाई स्क्वायर प्लस 750 इंटू
फाइव 37505 प्लस 15,000 और प्लस 3,000 वाई, ये रह गया ना एक टर्म, और 3,000 वाई। तो 3,000 में 3,750 कितना हो जाएगा? 6,750 वाई। 6,750 वाई हो जाएगा। अब 750, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 750 वाई बच जाएगा। ठीक, इसके बराबर है आपका 15,000 के बराबर है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? ये हमारा ओवर है। तो अगर हम यहाँ से वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कितनी आ जाएगी वो? 15,000 बटे 750। मतलब वाई की वैल्यू अपने पास 20 आ गई। जैसे ही वाई की वैल्यू 20 आ गई है, तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में? कह रहा था कि हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक विल ट्रेन विल हाउ मेनी आवर्स विल टेक बाई ट्रेन टू कवर फ्रॉम क्यू टू आर। क्यू से आर जाने में उसको कितना घंटा लगेगा? फिर ट्रेन इंक्रीजेस स्पीड बाई 50%। क्यू से आर जाने में कितना घंटा लगेगा अगर क्यू अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है? अच्छा, यहाँ स्पीड कितनी थी? y+10 थी। वाई की वैल्यू 20, मतलब यहाँ 30 थी स्पीड। स्पीड को 50% से इंक्रीज कर देता है, मतलब कितना कर देता है? 45 कर देता है। यही तो कहने का मतलब है, 45 अगर कर देता है तो उसको कितना टाइम लगेगा क्यू से आर तक की डिस्टेंस कवर करने में? अगर क्यू से आर तक की डिस्टेंस 900 है, 900 बटे 45, 45 दूनी 90, टाइम 20 आवर लगेगा। ऑप्शन में है 20 आवर्स। हाँ, ऑप्शन में ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8 पर। टैप ए एंड बी टुगेदर कैन पिलर सिस्टम। ओके, पाइप्स एंड सिस्टम क्वेश्चन। ठीक, अब आपको इधर का दिख नहीं रहा होगा, सेट कर देते हैं एक बार, इसको उठा कर कर देते हैं इस तरह। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ये भी खराब हो गया है क्या? हाँ, अभी क्लियर है। क्या क्वेश्चन है? Tap A and B together can fill a cistern in Z plus 2 hours. Tap A and B can fill the cistern in Tap A and B alone can fill the cistern in 6Z or 3Z hours respectively. Tap C alone can fill the cistern in 12Z। ठीक है, ये कह रहा है कि A और B एक सिस्टर्न को फिल करते हैं Z plus 2 आवर में। A and B alone can fill the tap in 6Z and 3Z hours में फिल करता है। Tap C alone can fill the cistern in 12Z। अरे भाई, वेरिएबल ही वेरिएबल है। टेप सी कैन फिल द सिस्टम इन 12Z आवर्स इफ द टाइम टेकन बाय टेप बी एंड सी टुगेदर टू फिल द टैंक सिस्टम इज टी। अच्छा, बी और सी दे दिया, तो कह रहा है बी और सी को जो टाइम लगता है वो टी आवर्स लगता है, टी घंटे लगेगा। ठीक है, और कह रहा है इस टी, मतलब टी लग रहा है, टैप डी कैन फिल द सिस्टम एम कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन एक्स आवर, और टैप डी को एक एम्प्टी सिस्टम को वो एक्स घंटे में फिल करता है। ओके, तो क्या कह रहा है ये? इफ द एफिशिएंसी ऑफ टैप डी इज 50% मोर देन टैप ए, टैप ए की एफिशिएंसी से 50% ज्यादा है, तो मुझे रेशियो बताना है टी इज टू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये 6Z है, ये 3Z है, ये 12Z है, क्या मैं मान सकता हूँ ये मिलकर मान लो एक 12Z काम कर रहे होंगे? तो इसकी एफिशिएंसी, टोटल वर्क 12Z है। 12Z को एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम 12Z अपॉन 6Z लगता है ना। 12Z काम को 6Z में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? दो। वही इसकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी दो। 12Z/3 4 एफिशिएंसी, 12/4 एक की एफिशिएंसी। ठीक है, अब मुझे पता है कि ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है। श्योर, ओके ओके ओके। अब क्या करें? ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? Z+2 डेज में करते हैं। ये उस काम को 12 दिन में करता है। ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करते हैं? Z+2 घंटे में करते हैं। तो ए टाइप ए एंड बी प्लस सिस्टम एंड टाइप Z+2 आवर, Z+2 घंटे में करते हैं ना। ठीक है, तो ये दो की एफिशिएंसी से काम करेगा ए। ये बी की बी 3Z में काम करता है। ए एंड बी अलोन कैन फिल द सिस्टम इन 6 सी कैन 12Z। 6 2 12 6 2 12 कुछ 12, ये चार चार और दो छह, -2 4। जेड की वैल्यू 4 आ सकती है क्या? अच्छा,
टैप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल सिस्टम इन जेड प्लस 2 आवर्स में भर सकता है सिस्टम को। टैप ए एंड बी अलोन कैन फिल सिस्टम इन 6 जेड आवर्स इन 3 जेड। टैप ए और बी अकेले 6 जेड आवर्स में और 3 जेड आवर्स में भर सकता है। टैप सी कैन फिल इन 12 जेड आवर्स इफ द टाइम टेकन बाय टैप बी एंड सी टुगेदर वो टी आवर्स है। टैप डी फिल एन एम्प्टी सिस्टम इफ द एफिशिएंसी ऑफ टैप डी इज 50%। ओके, अब ए और बी उसको कितने करते हैं, ए और बी मिलकर अगर करेंगे तो देखो ए और बी को Z+2 घंटे लगते हैं उस पाइप को भरने में, ठीक है। तो अगर ए और बी मिलकर भरेंगे तो ए और बी अगर मिलकर भरेंगे तो 12 जेड काम ए और बी मिलकर करेंगे 6 की एफिशिएंसी से, तो इसको टाइम कितना लगना चाहिए, Z+2 दिन लगना चाहिए, मतलब 6 दूनी 12, मतलब 2Z = Z+2, 2Z में से Z जाएगा, Z की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। Z की वैल्यू जैसे ही मेरे पास 2 आई, अब मेरे पास सब चीजें आ गई। क्या आ गया, मेरे पास ए को कितना टाइम लगता है वो आ गया, कि ए को किसी काम को करने में 6 दूनी 12, बी को किसी काम को करने में 6 दिन लगेंगे, सी को किसी काम को करने 24 दिन, और टोटल काम इन सबका 24 हो जाएगा। सबकी एफिशिएंसी ये 2, 4 और 1 ही रही। कह रहा है कि T/X का रेशियो मुझे निकालना था। टी क्या था, टी मेरे पास था बी प्लस सी मिलकर किसी काम को टी घंटे में करते हैं। क्या कह रहा है ये, इफ द टाइम टेकन बी एंड सी टुगेदर टू फिल द सिस्टम इज टी, बी और सी को कितने देर लगेगा भरने में, बी और सी 4 और 1 5 की एफिशिएंसी से भरेंगे अगर, बी और सी 4 और 1 5 के लिए 24/5 लगेगा इसको टाइम टी, ठीक है। ये टी की वैल्यू आई। इसका रेशियो निकालना है एक्स के साथ। एक्स क्या है, डी, इसको भी अभी नहीं था, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। T/X, टी 24/5 आ गया। एक्स क्या था मेरे पास, डी, एक्स था एक्स आवर्स, मतलब डी कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन एक्स आवर। डी किसी एम्प्टी सिस्टम को एक्स घंटे में भर सकता है अगर एफिशिएंसी ऑफ डी इज 50% मोर देन टैप ए। टैप ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 2 से 50% ज्यादा, मतलब 3, मतलब 24/3 इतना इसको लगेगा। 3 × 8 = 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 24:4 40, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 6 × 24, 10, 2 3 6, 2 5 10, 3:5 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, शॉपकीपर परचेज 20 किलोग्राम ऑफ वेराइटी वन राइस और ₹50 पर किलोग्राम। चार्जिंग बोले जाते हैं। कि a shopkeeper purchased 20 kilogram of variety one rice for ₹50 per kilogram and he also purchased 30 किलोग्राम। तो एक वैरायटी वन राइस है, एक वैरायटी टू राइस, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको ये चीजें दिख रही हैं क्या, क्वेश्चन तो दिख रहा है आपको। तो ए शॉपकीपर परचेज 20 किलोग्राम ऑफ वेराइटी वन राइस फॉर ₹50 पर किलोग्राम एंड यू ऑल्सो परचेज 30 किलोग्राम ऑफ वेराइटी टू राइस फॉर ₹60 पर किलोग्राम, ठीक है। तो इसने 20 किलोग्राम वैरायटी वन का राइस खरीदा, ये ₹50 पर किलोग्राम के हिसाब से था, और वैरायटी टू का राइस जो था वो कितना था, ₹60 पर किलोग्राम के हिसाब से था, खरीदा। अच्छा, उसने इसका कितना खरीदा, इसका उसने 20 किलोग्राम खरीदा, और वैरायटी टू का उसने कितना खरीदा, वैरायटी टू राइस का कितना इसने लिया, 30 किलोग्राम। और अब अच्छा एक बात बताओ, अगर ₹50 पर किलोग्राम और ₹60 पर किलोग्राम वाले को मिलाया तो कुछ पी रुपीज पर किलोग्राम का प्राइस बना होगा, ठीक है। पी रुपीज पर किलोग्राम का प्राइस बना होगा, ठीक है। अब ये जो पी रुपीज पर किलोग्राम का प्राइस बना होगा, तो इसको कुछ लोग एलिगेशन से करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। मैं एक एक सिंपल सा मेथड होता है कि एक फॉर्मूला होता है P1, मतलब टोटल प्राइस ऑफ अ मिक्सचर जो आएगा वो आएगा P1 Q1 प्लस P2 Q2 अपॉन, अगर मुझे प्राइस निकालना है तो नीचे क्या करना पड़ेगा, Q1 प्लस Q2 करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, कैट की प्लेलिस्ट है, एक रोधा सर चैनल है वो पढ़ाते हैं, वेटेड एवरेज। बेसिकली कर कुछ नहीं रहे,
वेटेड एवरेज ही लग रहा है। तो यहाँ से मैं प्राइस ऑफ मिक्सचर ये पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। P1 पहले का प्राइस 50 इंटू Q1 20, P2 60 इंटू Q2 30 अपॉन Q1 प्लस Q2 30 20 50। सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास प्राइस ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, ऊपर 1000 आ गया, 1800 बटे 50 कितनी हो जाएगा, 2200 बटे 50, 25 3 5 30 56। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 56 रुपीज पर किलोग्राम की। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि ही मिक्स्ड बोथ द वेराइटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट अ प्रॉफिट ऑफ X%। 56 रुपए का बना अपने पास, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने पास 56 रुपए का बना, ठीक है, प्राइस ऑफ मिक्सचर, नया मिक्सचर जो हमने इन दोनों मिक्सचर को घोला, इन दोनों मिक्सचर को मिलाया, एक नया मिक्सचर बना, उसका प्राइस हमने निकाल लिया 56 रुपए। अब इस 56 रुपए क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस 56 रुपए के कॉस्ट प्राइस को ये कहता है कि मिक्स बोथ द वेराइटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट अ प्रॉफिट ऑफ X%। इसको अगर मैं X% के प्रॉफिट पे बेचूंगा तो मैं इसको 56 इंटू 1 + X/100 क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इतने में बेचा होगा। ये चीज कहाँ से है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर 100 रुपए की चीज को 20% प्रॉफिट में बेचते हैं तो कई तरीके से हम इसको निकालते हैं। या तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लो, 1/5 होती है। अब 100 खुद में 1 है, तो 1 में 1 + 5 बाई जोड़ेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। या फिर इसका 20% निकालो, तो इसका 20% 100 का कितना आएगा, 120, ठीक है, टोटल। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात एक ही। 56 इंटू 1 + X/100 आ गया X% का प्रॉफिट। और कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज ₹70 पर किलोग्राम, तो शॉपकीपर सेल्स इतने, ठीक है। ये जो सेलिंग प्राइस है ये दो दिया उसने 70 के बराबर, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 70 पर किलोग्राम, ठीक है, ये 70 के बराबर दे रखा है शॉपकीपर। इसको तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकालते हैं चलो। देखो, ये 7×10 = 70, 7×8 = 56, 8 इंटू ये हो जाएगा 100 + X अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 100 = 10। यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1000, 1000 में से 800 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8x = 200, तो 8 दूनी 16 4, x की वैल्यू 25 है। x की वैल्यू जैसे 25 आई, अब कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स x + 25 किलोग्राम टी एट ₹80 पर किलोग्राम। अब शॉपकीपर क्या कर रहा है, x + 25 किलोग्राम टी बेच रहा है, मतलब X + 25 का मतलब 25 + 25 मतलब 50 किलोग्राम टी बेच रहा है, और कितने में बेच रहा है, एट ₹80 पर किलोग्राम, 80 रुपए पर किलोग्राम में बेच रहा है। तो मुझे बताओ उसने कितना पैसा कमाया। तो सिंपल है, कोई ऑप्शन है, हाँ, डी ऑप्शन। तो 4000 अपनी आंसर में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते सो माई लैपटॉप गॉट डिस्कनेक्टेड। 43 मिनट की वीडियो हो गई है, मेरे फोन में भी बैटरी नहीं है, बड़ी समस्या चल रही है यार ये तो। इसको क्या हो गया, ये कनेक्ट तो नहीं हो रहा है, लो बैटरी लो बैटरी। मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, उसके बाद इसको स्टॉप कर देते, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं। चलो चार्जिंग पे लग गया 3% इसमें है। चलो छोड़ो गाइस, आज क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम जो है कोशिश करेंगे हम पूरा कंप्लीट करें। अब थोड़ा आइडिया लग गया है कैसे ये चलेगा वो भी ये सॉफ्टवेयर। आई होप आपको पसंद आया हो।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।